झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है और इस चुनाव के बाद एक नई पार्टी की चर्चा इन दिनों झारखंड में सबसे ज्यादा है, बल्कि कई जगह देश में भी इसकी चर्चा है और वो पार्टी है जेएलकेएम की पार्टी, जिसने कि इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। आज मैं आपको जेएलकेएम के 10 प्रत्याशियों की बात करूंगा जिन्होंने कि सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लाए हैं, मतलब प्रतिशत में उनके पास वोट सबसे ज्यादा आए हैं। और इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा वैसे 10 प्रत्याशियों का जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लाए हैं। तो कौन कौन है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जेएलकेएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है। एक सीट जीती है, डुमरी की सीट जो कि जेएमएम का गढ़ था। वहां पर जयराम महतो ने बेबी देवी जो कि मंत्री थी उनको पराजित किया है। इसके अलावा 3 सीटों पर जयराम की पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 34 सीटों पर जेएलकेएम तीसरे स्थान पर रहा। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट किसने लाए हैं, ऐसे 10 प्रत्याशियों की चर्चा हम पहले करते हैं। तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत जो जेएलकेएम के लिए हासिल किया है वो किया है खुद जयराम महतो ने डुमरी में, जहां उन्हें 41.81% वोट मिला है। वोट प्रतिशत के लिहाज से दूसरे स्थान पर हैं रामगढ़ से चुनाव लड़ने वाले पनेश्वर महतो जो कि जेएलकेएम प्रत्याशी थे और उन्होंने 27.27% वोट लाए हैं। तीसरे स्थान पर खुद जयराम एक बार फिर से हैं, बेरमो में उन्होंने 27.21% वोट लाए हैं। जबकि अर्जुन रजवार जो कि दूसरी पोजीशन पर रहे चंदन क्यारी में, वो चौथी पोजीशन पर हैं वोट प्रतिशत के लिहाज से जेएलकेएम के, जिन्होंने कि 26.61% वोट लाए हैं। गोमिया में पूजा महतो भी दूसरी पोजीशन पर रही जेएलकेएम प्रत्याशी, और जेएलकेएम प्रत्याशियों द्वारा ज्यादा मत प्रतिशत लाने के लिए जो स्थान निर्धारण हो रहा है उसमें पूजा महतो 5वें स्थान पर हैं। उन्हें 26.19% जो है वो वोट आया है। छठी पोजीशन पर मांडू से चुनाव लड़ने वाले बिहारी महतो हैं जिन्हें 24.98% आया है। तो 7वीं पोजीशन पर सिल्ली से चुनाव लड़ने वाले देवेंद्र महतो हैं जिन्हें 23.9% वोट आया है। 8वीं पोजीशन पर मोतीलाल का नाम आता है जिन्होंने टुंडी से चुनाव लड़ा था और जेएलकेएम के लिए सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अर्जित करने वालों की सूची में वो 8वें स्थान पर हैं। 9वें स्थान पर खरसावां से चुनाव लड़ने वाले पांडुराम हिब्रू हैं जिन्हें 18.64% वोट आया है। तो 10वें स्थान पर ईचागढ़ से चुनाव लड़ने वाले तरुण महतो हैं जिन्हें 17.98% वोट आया है। तो ये हैं वो टॉप 10 जेएलकेएम प्रत्याशी जिन्होंने वोट प्रतिशत जो है वो ज्यादा पाया है। अब वोटों के लिहाज से भी स्थान निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, तो यहां भी पहली पोजीशन पर जयराम ही हैं जिन्होंने कि डुमरी में 94,496 वोट लाए हैं। वोट के लिहाज से दूसरे स्थान पर जेएलकेएम प्रत्याशियों में बिहारी महतो हैं जिन्होंने मांडू में 71,276 वोट लाए हैं। वोटों के लिहाज से तीसरे स्थान पर रामगढ़ से चुनाव लड़ने वाले पनेश्वर महतो हैं जिन्होंने 70,979 वोट लाए हैं। तो चौथी पोजीशन पर जयराम का नाम आता है बेरमो से, उन्होंने वहां पर 60,871 वोट लाए हैं। 5वीं पोजीशन पर पूजा महतो हैं जिन्होंने गोमिया में 59,077 वोट लाए हैं। तो छठी पोजीशन पर चंदन क्यारी से चुनाव लड़ने वाले अर्जुन रजवार हैं जिन्हें 56,294 वोट आए हैं। 7वीं पोजीशन पर टुंडी से चुनाव लड़ने वाले मोतीलाल हैं जिन्होंने 44,464 वोट जो है वो लाए हैं। 8वीं पोजीशन पर सिंदरी से चुनाव लड़ने वाली उषा देवी हैं जिन्हें 42,664 वोट मिले हैं। तो 9वीं पोजीशन पर सिल्ली से चुनाव लड़ने वाले
वाले देवेंद्र महतो हैं, जिन्हें 41,725 वोट मिले हैं, और 10वीं पोजीशन पर ईचागढ़ के तरुण महतो हैं, जिन्हें 41,138 वोट मिले हैं। तो ये हैं जेएलकेएम के टॉप 10 प्रत्याशी जिन्हें सबसे ज्यादा वोट आया। उससे पहले मैंने आपको बताया जेएलकेएम के टॉप 10 प्रत्याशी जिन्होंने वोट परसेंट के अनुसार जो है टॉप 10 में जगह बनाई। अब जेएलकेएम आगे किस तरह से अप्रोच करता है उस पर सभी की नजर होगी। अब चूंकि चुनाव 5 साल बाद होने हैं तो उसकी तैयारी वो किस तरह से करता है, संगठन को कितना मजबूत बनाता है, और जो उसके एकमात्र विधायक हैं जो कि जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं जयराम महतो, वो किस तरह से विधानसभा में जो है अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरह से बातों को रखते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और उसी के आधार पर जो है 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो उनके प्रदर्शन को आंका जाएगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।